तो आज मार्केट थोड़ा रिकवरी मोड पे है। 450 अंकों के बढ़त अभी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी पर खुशी हो रही है देख के कि 50,370 के आसपास है। हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है 50,500 से। देखिए, मैंने सुबह भी आपको ये बात बताई थी, कल भी आपके सामने बात रखी थी, क्लोजिंग में भी रखी थी। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। कल HMPV का जो इम्पैक्ट था वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट था। हालांकि सरकार ने भी आके शाम को क्लैरिफाई कर दिया। फिर पेशेंट्स की डिटेल भी सिस्टम में आना शुरू हुई। कुछ हद तक मार्केट वेटरन्स ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मार्केट धीरे धीरे करके उस खबर को भूल रहा है एंड आई होप सो भूलना भी चाहिए। जब तक वो खबर गंभीर ना हो बाज़ार पे रिएक्शन नहीं आएगा। आज विवेक कारवाई का आपको बात बोल के गए, वही कह रहे अगर कोविड भी वापस आ जाए ना तब भी बाज़ार वैसा नहीं गिरेगा। तो एक तरीका एक तेज़ रिएक्शन था। और पुरानी कहावत आप हमेशा याद रखिएगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यानी कि एक बार जिस पे इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से आता है, दूसरी बार उसी खबर पे इम्पैक्ट बहुत ज़ोर से नहीं आएगा। ऐसा मार्केट ये क्लियर कर रहा है, मैसेज दे रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज इंडिया विक्स 6% नीचे है। फेयर कम हुआ है, फेयर लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ है क्योंकि आज फर्स्ट डे है। कल का तेज डैमेज, आज रिकवरी हो रही है। अभी मार्केट को थोड़ा और दिन लगेंगे। आप कुछ ऐसे सोचिए कि एक डरावना सपना आया, वो सपना आप अगले दिन भूल तो रहे हो, लेकिन आपको भूलने में भी डरावने सपने को कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। तो आप एक ऐसे समझ के सकिए कि एक हॉरर डे था कल का, उसके बाद आज थोड़ा रिलीफ का दिन है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाओ तो आपको थोड़ा उससे कॉन्फिडेंस हो रहेगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ बार बार स्क्रीन पे खल रही है, जो दिख भी रही है, वो है ऑप्शंस चेंज। वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। आज भले ही फ्यूचर्स आपके 400 पॉइंट ऊपर हों, लेकिन अगर आप कॉल्स पुट्स का डाटा चेक करेंगे, ठीक है आज पुटें टूटी हैं, कॉल्स में इंक्रीमेंट आया, बढ़ रही हैं कॉल्स, लेकिन वो एग्रेशन नहीं दिख रहा जो कल टूटने में एग्रेशन दिख रहा था। तो डर कहीं ना कहीं व्याप्त है। थोड़ा थोड़ा करके आप एक्यूमुलेट करो। मैंने कल भी आपसे बात बोली थी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, और परसों भी ये बात बोली थी, और आज भी सुबह यही बात बोली है। एक्यूमुलेट करो, इकट्ठा करो माल। अब मैं आपको बताता हूँ एक्यूमुलेशन का फ़ायदा क्या हुआ। कल मान लो मैंने अगर कल डिप पे प्लस किया तो कल का गेन आज मेरे सामने है, ठीक है। अगर मैंने परसों लिया था तो कल महंगा लिया, तो मैंने कल सस्ता लिया, तो मैंने एक्यूमुलेट करने पे क्या किया, अपनी एवरेज को ठीक किया। माल भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ और मेरी एवरेज भी ठीक हो गई। अब किसी ने माल अगर ज़्यादा ले लिया होता पहले, तो कल वो रो रहा होता, आज और रो रहा होता, क्योंकि आज वापस रिकवरी देख रहा है। कल तो स्टॉप लॉस कटे, तो आज रिकवरी से रो रहा होता। तो इसलिए धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करो। एक बार ग्रिप में आ जाए ना बाज़ार, फिर आपको अच्छे दिन भी आएंगे, आपको मज़ा भी आएगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाज़ार आपका दोस्त है, उसको दोस्त की तरह रहने दो। उसके साथ दुश्मनी और उसके साथ लड़ाई ना करो। आपके कहे से मार्केट चलेगा नहीं, बल्कि मार्केट के कहे से आपको चलना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रिपेयर रहो, अपने आप को इतना लाइट रखो। और देखो, मैं आपको एक बेसिक सी बात बताता हूँ। पहाड़ पे चढ़ते हो आप, जितना ज़्यादा बैगेज, जितना ज़्यादा सामान लेके जाओगे ना आप, उतना ज़्यादा चढ़ने में तकलीफ़ होगी आपको। अपने आप को लाइट रखोगे ना, आसानी से चढ़ जाओगे ऊपर। ये लाइट रखना और बैगेज रखने का मतलब हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम से है। अपने आप को मैनेज करके रखोगे, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे, ईजिली पहाड़ पे चढ़ जाओगे, भले कितना पहाड़ मुश्किल क्यों ना हो। अगर माल ज़्यादा है, आपने कंधों पे लोड ज़्यादा ले रखा है, तो भला आप थोड़ा सा भी चलोगे, पहाड़ आसान भी होगा, तब भी गिर जाओगे, चढ़ ही नहीं पाओगे। बस ये एग्जाम्पल था। आज मेरे को किसी सुबह ने किसी से मेरी बातचीत पे मेरे को पता लगा, मेरे को लगा क्यों ना एक अच्छी चीज़ है जो आपके साथ साझा क्यों ना की जाए। मेरा तो अपना निजी कुछ है ही नहीं, मैं तो अपना जो जो मैं पढ़ता हूँ, समझता, जानता हूँ। मेरे को तो इतने राइट हैं, इस चैनल ने इतने राइट दे रखे हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने इतने राइट दे रखे हैं कि मैं सारी बातें आपके साथ आपके ऐसी बात करता हूँ जैसे मैं आपकी ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहा हूँ। इसकी मेरे को खुशी भी है, इसका मेरे को फ़ख्र भी है। मैं अपने चैनल को थैंक यू भी बोलूँगा कि उसने प्लेटफॉर्म दिया मेरे को अपनी बात रखने के लिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आज के मेहमान हैं आदित्य अग्रवाल, जो आपके साथ आज बातचीत करके आपको बताएंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी, और उनसे हम जरा समझेंगे सारी चीज़ों के बारे में। एक काम करें, अजीत सर का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखा देते हैं, फिर आदित्य सर से करेंगे बातचीत। और आदित्य सर की मैं एक खूबसूरती आपको बताता हूँ। टिपिकली जब भी कोई जैकेट डालते हैं, कुछ भी है, इनके यहाँ पे ना एक नेशनल फ्लैग अच्छे से लगा होता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा आपका नेचर है सर इस मामले में। आप ये नेशनल फ्लैग को जो कैरी करते हैं ना ऑन योर चेस्ट, ये एक तरह का तमगा, एक तरह का मेडल की तरह है जो आपकी छाती पे लटकता है, और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अभी करता हूँ सर आपसे मैं बातचीत। पहले एक बार ज़रा रिपोर्ट कार्ड दिखा दूँ दर्शकों को।
डॉक्टर लाल पैथलैब के बारे में कल जिक्र हुआ था, 4% का गेन आया। देखिए जो ट्रेंड है वही फ्रेंड है। कल अजीत सर ने आपको काफ़ी हद तक रोका भी और आपको डिफेंसिव स्टॉक्स के अंदर प्ले करने के लिए बोला। 4% का गेन वहाँ पे आया। अपोलो हॉस्पिटल्स में 1.5%, ग्रैनुलस से 1.5% का, टाटा स्टील में सपाट, एबी कैपिटल सेल सपाट, मैरिको सपाट। तो ज़्यादातर शेयर सपाट हो और जो गेन आया वो आपकी स्क्रीन पर है, करीब 5-6% तक का गेन है। ठीक है, इन्फ्लेटेड है, मान लिया 1 मिनट के लिए इन्फ्लेटेड है। अगर हम इसमें 2% काट दें, 2.5% काट दें, 3% भी काट दें, स्टिल कल के पैनिक में भी अगर आप पैसा बना के इस शो से निकले हो ना, तो आपको इस शो के गेस्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस शो के सिस्टम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस शो को पूरी तरह से रिस्पेक्टफुल नज़र से देखना चाहिए कि डेडिकेटेड शो है जो हमारे बारे में इतना सोचता है कि कल इस तरह का मार्केट के बीच में भी उन्होंने अच्छे मेहमानों से समझ के कुछ सेलेक्टिव कॉल्स दिलवाया, उसका रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया। नहीं तो हमारे लिए तो बहुत आसान है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, बुरी बुरी चीज़ें हटा दें। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें दिखाएं। अगर फिर भी मैं राइडर अपने ऊपर ही लेता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता ही नहीं। अगर फिर भी हमसे कोई गलती हो रही है रिपोर्ट कार्ड दिखाने में, बताने में, कैलकुलेशंस में, तो आप इसमें 1 से 1.5% का एरियर डाल के रखो आप कि हाँ ये 1.5% इन्फ्लेटेड है। मान लो आपको जो भी दिखा रहे हैं उसमें 1.5 से 2% इन्फ्लेशन का भी डाल दो आप, तब भी आप देखेंगे स्टिल यू आर मेकिंग मनी। ठीक है, अब मैं आता हूँ आज के मेहमान पे। 400-450 पॉइंट के बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी है, कल के 1100 पॉइंट की करीब करीब 30-40% की रिकवरी। 345 पॉइंट कल निफ्टी टूटा, 115 पॉइंट भी ऊपर है, यानी कि करीब करीब 30-40% की रिकवरी यहाँ पर भी है। आदित्य, ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है लेवल्स या फिर आपको और लेवल्स चाहिए? वेरी गुड नून निप्पी जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, अच्छा लगता है इंडिया का फ्लैग कैरी करना, और थैंक यू। अच्छा लगता है बिना स्वदेश पे चर्चा करना। देखिए, बाजार में जो रिकवरी है वो यूएस मार्केट में अच्छे सेंटिमेंट्स के चलते रिकवरी आई है, और एक डिस्कनेक्ट सा था 1-2 दिन में कि यूएस मार्केट बढ़ रहा था, इंडियन मार्केट घट रहा था, तो एक कैचअप रैली यहाँ पे पेंडिंग थी। बट टेक्निकली हम देखें तो मुझे लगता है कि निफ्टी में अभी भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। बैंक निफ्टी की रिकवरी आज थोड़ी सी एनकरेजिंग है, वहां पे लीडरशिप देखने को मिल रही है, बट निफ्टी की साइड आईटी में अभी सुस्ती है और प्रॉफिट बुकिंग है। आज काफी सारे स्टॉक आईटी में भी करेक्ट हुए हैं, तो इसलिए ऑल इंजन्स आर नॉट फायरिंग इन निफ्टी। इसलिए वहां पे ज्यादा मुझे अभी वेट करना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे एक अच्छी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी कि नहीं। बट मेरा मीडियम टर्म में थोड़ा नजरिया यहाँ पे बेरिश बनता है। मुझे लगता है मीडियम टर्म में निफ्टी में 23,400 से लेके 23,000 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर कल का लो ब्रेक होता है तो ये थोड़ा सा एक्सेलरेट हो सकता है। और बैंक निफ्टी में आज पॉजिटिव नजरिया बन रहा है, तो देखते हैं किस तरफ बाजार ज्यादा झुकता है, तेजी की साइड या मंदी की साइड। आजकल हम देख रहे हैं दिन में ही 400 पॉइंट की तेजी, 400 पॉइंट की मंदी, तो थोड़ा सा उसके चलते डिसाइसिव व्यू लेना डिफिकल्ट है। बट मैंने बताया जैसा कि आईटी की वजह से निफ्टी में अभी झुकाव थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, और बैंकिंग में झुकाव तेजी की साइड है। तो ओवरऑल बाजार स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा चल रहा है। ठीक है, कुल मिला के इंडेक्स पे अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा, कोई समझ में आ नहीं रहा। एक तरफ का पलड़ा इसलिए वीक है क्योंकि उसका मेजर कंपोनेंट आईटी उसको वीक करके रखेगा। एक तरफ का पलड़ा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है क्योंकि उसका मेजर कंपोनेंट कुछ बड़े शेयर्स, खासकर प्राइवेट बैंक के शेयर्स। ठीक है, तो बैंकिंग और आईटी वर्सेस मार्केट हो गया है। काफ़ी इंडेक्स था, इसमें इंडेक्स चर्न करेंगे, इसलिए इस चर्निंग में से कोई ट्रेड समझ में आ नहीं रहा, तो आदित्य अग्रवाल ने आपके लिए शेयर्स को छुड़वा दिया है। तो फिलहाल इन दोनों इंडेक्सेस पे, निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं है। ऑल दो आपको थोड़ा सचेत जरूर रहना है क्योंकि ये दोनों इंडाइसिस आपके मूड और माहौल और आपकी टोटल बैलेंस शीट पे असर तो डालते ही हैं, भले आप कितना इनसे बच चुके कोई ना रहो। आप आगे बढ़े, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा को शुरू करें तो पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपको दिखाते हैं। लेके आइए लॉन्ग शेयर्स। सर मैंने आपको ना आदित्य अग्रवाल बोल दिया गलती से। एक्चुअली मेरे एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, उनका नाम भी आदित्य ही है, वो बायकास्ट अग्रवाल हैं। तो आप भी हमारे दोस्त हैं, तो आप इसको बुरा ना माने अगर मैंने आपको आदित्य अग्रवाल बोल दिया। तो आदित्य अरोड़ा हमारे साथ हैं, तो आप भी मेरे दोस्त जैसे ही हैं, पक्के दोस्तों में से एक ही हैं। इसलिए अग्रवाल और अरोड़ा में कोई भेद नहीं, दोनों ए से ही शुरू होते हैं। ठीक है ना आदित्य सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, नोटेड। ठीक है जी।
ठीक है, डन। अब आते हैं सर शेयर्स पे। लॉन्ग साइड के दो शेयर हैं, एक तो जाइडस है, दूसरा यूपीएल है। सर जरा दोनों शेयर चेक कर लो। एक्चुअली में एक में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो बजट की वजह से है, वो है यूपीएल। एक बार जरा चेक कर लो, आज ये 5% ऊपर है। बिल्कुल देखिए आपने जो दोनों स्टॉक ढूंढे काफी शानदार हैं। सबसे पहले जाइडस लाइफ की बात करेंगे कि इतने दिन के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक लिमिटेड दायरे में फंसा हुआ था, एक रेंज में फंसा हुआ था और आज वो रेंज टूटी है और एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल एक तेजी की शुरुआत हो रही है, यहाँ पे पॉजिटिव रुझान रखा जा सकता है। अभी स्टॉक चल रहा है 1010 के आसपास, यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 960 का और टारगेट रहेंगे इसमें 150 से लेके 180 के। तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया है पहले स्टॉक पे। और दूसरा स्टॉक आपने बताया यूपीएल, इसमें भी अगर आप देखिए केमिकल सेक्टर काफी दिन से बजिंग है और काफी टाइम से मैं बात करूँ तो केमिकल स्टॉक्स में अच्छा अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो बस ये एक सही समय की बात है कब एक सही ब्रेकआउट ट्रिगर होता है जहाँ पे लंबी चौड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो हाल फिलहाल तो यहाँ पे रुझान पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक 5% आज चल चुका है, तो दिन में काफी कुछ काम काज इसका हो चुका है जितनी पोटेंशियल है। बट ओवरऑल मेरा नजरिया यहाँ पे भी काफी पॉजिटिव बनता है। ठीक है, तो दोनों पे आपको बाय कॉल मिली है। यूपीएल पे भी 570 तक जा सकता है। अच्छा, ये 5% चलने के बाद क्या शेयर और भी चल सकता है? चल सकता है। क्या हमको बाय करना चाहिए? फिर देख के बाय करना चाहिए। शेयर चल सकता है, बाय करना है, ये आपको थोड़ा देख के करना पड़ेगा। जैसे मेरे जैसे बंदा, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल बात करूं, मैं किसी भी 5 से 6% वाले शेयर्स के अंदर हाथ नहीं डाल सकता। ये मेरी निजी प्रॉब्लम है। मेरे को लगता है मेरे को बॉटम पे या नियर टू बॉटम पे पकड़ना ज़्यादा ठीक लगता है, इसमें वैल्यू दिखती हो। थोड़ा खिंचा हुआ शेयर, उस पर मेरा हाथ पकड़ नहीं है, उस पर मेरी ग्रिप नहीं है। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो फिर आप ये बात समझ लेना कि अगर आप कोई भी पोजीशंस ले रहे हो, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस को फॉलो करो या वॉल्यूम कम कर दो। चलो मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे को यूपीएल लेना है, तो मैं 500 शेयर की जगह 100 ही लूँगा, क्योंकि थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है। थोड़ा डिप मिल जाएगा तो और भर लूँगा, लेकिन अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करूँगा 520 का। अब मेरा टोटल रिस्क कितना हुआ? सिर्फ 26 रुपये का। 100 शेयर में 2600 का रिस्क हुआ। डिप मिल जाएगा तो मैं अपनी कॉस्टिंग को कम करूँगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। 100 शेयर के साथ ही आगे बढ़ जाऊँगा, क्योंकि मेरे से आज थोड़ा लेट हुआ लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट सर कह रहे हैं कि नहीं अभी चलेगा और भी। तो अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी है तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं है तो छोटे मोटे डिप से कॉस्टिंग को ठीक करो। स्टॉप लॉसेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। यूपीएल, जाइडस दोनों ही आपके सामने आ गए हैं, आप देख लीजिएगा। और एक और चीज़, आपका अपना कन्विक्शन भी होना चाहिए। शेयर्स में मज़ा तब है, मैं एक वर्ड का इस्तेमाल कर देता हूँ, इसको अन्यथा ना लिया जाए। मिल बैठेंगे 3 यार। 3 यार ये कौन से हैं? एक आप, यानी कि आपकी कन्विक्शन, एक गेस्ट का कन्विक्शन, और एक हमारा अपना खुद डाटा का स्टडी। तो 3 चीज़ें जब आपके पास आ जाएं तो फिर शेयर्स का बढ़िया ट्रेड आपके पास आ जाएगा। आगे बढ़े, शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपके सामने और रखते हैं, चंबल फर्टिलाइज़र और एल&टी फाइनेंस। आदित्य जी जरा चेक कर लेना। बिल्कुल जी। देखिए इसमें भी काफी आपने अच्छे स्टॉक ढूंढे हैं, क्योंकि बजट आ रहा है और उसका भी एक यहाँ पे पॉजिटिव सेंटिमेंट स्पिल ओवर देखने को मिलता है। कितनी बार हम देखते हैं बजट में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो चंबल फर्टिलाइजर पे भी एक तेजी का नजरिया है। आपने शॉर्ट कवरिंग में इसको कैटेगराइज किया है, मतलब कि शॉर्ट्स यहाँ पे कट रहे हैं और लॉन्ग्स की बिल्डअप हो रही है, तो मोमेंटम धीरे धीरे बन के यहाँ पे बनता है और उसके चलते भी पैटर्न्स भी काफी बेहतरीन है। 500 के पुट राइटर ने स्टॉक को प्रोटेक्ट किया है और 480 से अच्छा सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर आया। तो यहाँ पे भी एक तेजी का नजरिया है। ऊपर की साइड लेवल है 520 से लेके 550 और नीचे की साइड स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 475। 4 शेयर्स हम पूछते हैं अलग अलग कैटेगरी डाल के। फर्स्ट एक होता है लॉन्ग शेयर, सेकंड होता है कवरिंग वाले शेयर्स। तो लॉन्ग और कवरिंग तो कंप्लीट हो गई। अब जरा बिक वाली यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स वाली कैटेगरी को खोलते हैं और मंदी के शेयर सर से चेक करवाते हैं। लेके आइए आज के शॉर्ट्स। दो शेयर हमारी टीम ने निकाले। फर्स्ट इज LIC हाउसिंग एंड सेकंड इज इन्फो एच। आदित्य जरा दोनों चेक कर लो, LIC हाउसिंग और इन्फो एच। देखिए आज आईटी में तो नेगेटिव रुझान मॉर्निंग से ही था।
तो जो नौकरी है अभी 5% डाउन है। मुझे लगता है यहाँ पे और करेक्शन पॉसिबल है कुछ समय में। ऑल्दो आज 5% गिर गया है तो इंट्राडे बेसिस पे या बीटीएसटी बेसिस पे थोड़ा सा खिंच चुका है, बट अगर थोड़ा पोजिशनली नजरिया बना है तो मुझे लगता है यहाँ पे और डाउन साइड है। स्टॉक एक बार 8,100 से लेके 7,900 टेस्ट कर सकता है, और ऊपर की साइड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो अभी स्विंग हाई है लेटेस्ट 9,000 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और नीचे की साइड लेवल खुल रहे 8,100 से लेके 7,800। डन। ये LIC हाउसिंग पे आपका कोई कमेंट नहीं आया सर, वो छोड़ देना है? LIC हाउसिंग में एक रेंज बाउंड एक्शन है, तो अभी यहाँ पे कोई खास कन्विक्शन नहीं बन रहा तेजी या मंदी का। बट पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक अपने 52 वीक लोज या स्विंग लो टेस्ट कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकडाउन बहुत जल्दी पॉसिबल है, और तो आज या कल में मोमेंटम दिख नहीं रहा है स्टॉक में, बट थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया बना है तो मुझे लगता है हाँ ये स्टॉक अपने न्यू स्विंग लो टच कर सकता है, जो है 580 से प्लेस करके नीचे तक सपोर्ट जो है 570 565 ये सब लेवल्स देखे जा सकते हैं पोजिशनली। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें दम तो नहीं है शेयर के अंदर, ब्रेकडाउन अभी हो सकता है, तो इसलिए कोई बड़े एक्सपेरिमेंट ना करें। हमने इसको ट्रेड में तो तब्दील नहीं किया, LIC हाउसिंग को हम ट्रेड में तब्दील नहीं कर रहे हैं, खाली इन्फो एज रखते हैं आपके लिए। एक बार स्क्रीन पर दिखा देना इन्फो एज का। बट हाँ, LIC हाउसिंग के अंदर कोई ट्रेड नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि शेयर ठीक है। ट्रेड नहीं दिया इसका मतलब कि रिस्क वर्ड जम नहीं रहा अभी, और लेवल्स टू ब्रेक है, अभी पेंडिंग है वो लेवल्स। एक बार ब्रेक होंगे तब ट्रेड बनेगा, तो इसलिए इन्फो एज को चुन लिया, आपके लिए वो ट्रेड बनता है। इससे पहले भी हमने आपके लिए जो जायडस लाइफ साइंसेज, UPL, चंबल, ये सब वगैरह हमने रखे हुए हैं, तो आप उन सब से भी ट्रेड देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। एक और बात, इस तरह के मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं रखना, कम शेयर्स के साथ काम करोगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको अपनी अर्निंग्स के लिए भी पैसा बचाना है, और आपको बजट के लिए भी थोड़ा पैसा बचाना है। तो आप ज़्यादा शेयरों में अपने आप को हाथ मत फंसाओ अपने। एक छोटे छोटे ब्रैकेट बजट की, एक छोटी सी ब्रैकेट अर्निंग्स की बना के रखो अपनी, नहीं तो फिर अर्निंग्स मिस कर दोगे आप। ठीक है। अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स हैं, आइशर मोटर और MGL। एक बार ज़रा आपकी रिकमेंडेशन आदित्य, इन दोनों पे भी आपकी, आइशर मोटर, MGL। आई थिंक आशर मोटर में एक दमदार तेजी के बाद फॉलोअप मिसिंग है। हमने रिसेंटली देखा स्टॉक ने दौड़ लगाई 4,700 से लेके 5,400, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली। आज की दमदार तेजी में भी ये स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा अंटिल ये स्टॉक 5,400 को क्रॉस नहीं करता, जहाँ पे काफी कॉल राइटर्स भी प्रेजेंट है 5,400 से 5,500। तो एक सप्लाई जोन है, अंटिल वो 5,500 का जोन नहीं निकलता यहाँ पे तेजी का मन नहीं बनाए। स्टॉक को स्टेबलाइज होने दे, अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में फंस चुका है। और दूसरे स्टॉक की जो हम बात करें जो है MGL में भी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसमें बहुत जल्द एक शॉर्ट का ट्रेड भी ट्रिगर हो सकता है। अगर स्टॉक 1,190 के नीचे स्टेबल होता है तो मुझे लगता है ये शॉर्ट कैंडिडेट में क्वालिफाई कर जाएगा। अभी स्टॉक 1,246 में चल रहा है, तो जो ट्रिगर लेवल है वो है 1,190। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। आपने इन दोनों शेयर्स पे भी अपनी रिकमेंडेशन दे दी। अब लास्ट में 1 मिनट 30 सेकंड्स में सर आपने ट्रेड भी बता दीजिए, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? बिल्कुल, मैंने जो स्टॉक चुना था वही आपके रडार पे भी था डिम्पी जी। वो स्टॉक का नाम है UPL। मुझे लगता है स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद तैयार हो रहा है। 1-2 दिन के हिसाब से मेरा नजरिया नहीं है, बट पोजिशनली मुझे लगता है ये स्टॉक काफी बेहतरीन है और एक नए दौर के लिए तैयार है। तो इसको बाय किया जा सकता है 544 से लेके 546.50 में। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 520 का, और टारगेट रहेंगे 570 से लेके 580 के। ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन सर। UPL है आपकी तरफ से दिया गया एक शेयर, 570 रुपये तक का टारगेट, 520 का स्टॉप लॉस है, जो हमने पहले भी आपको नोटिस करवाया है। आदित्य, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए, आज फिर से बेहतरीन शेयर्स देने के लिए, गाइड करने के लिए। आपने जितने भी स्टॉक्स दिए ना सर, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट है, इसका रिपोर्ट कार्ड हम कल दिखाएंगे दर्शकों को। एक्चुअली में ट्रेड में टारगेट और SL कटने में तो समय लगता है, लेकिन एक स्विंग पता लग जाता है 24 घंटे के अंदर कि शेयर जा कहाँ रहे हैं। तो एक स्विंग का रिपोर्ट कार्ड हम बनाते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चाहे तो आप भी देख लीजिएगा, नहीं तो हम सोशल मीडिया पे आपको टैग करेंगे ही करेंगे, तो आपके रिपोर्ट कार्ड के साथ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।
फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।